वैशाली के जंदा प्रखंड के अंतर्गत बिजरौली पंचायत के अंतर्गत शाहपुर गांव है। शाहपुर गांव में एक घटना घटी थी जो बीते दिन 20 तारीख को एक दलित और गरीब लड़की को रास्ते से अपहरण कर लिया गया था और अपहरण करने के बाद सामूहिक बलात्कार किया गया था। सामूहिक बलात्कार 7 दिनों तक करते रहा। सोचिए, एक लड़की को सामूहिक दुष्कर्म 7 दिनों तक करते रहे तो कैसा लगेगा। मैं बता दूं कि जब लड़की ये चिल्लाती थी तो उसके मुंह में कपड़े बांध दिया जाता था, यानी कि मुंह में ऊपर से कपड़ा और ऊपर से दर्द। कितने दर्द सह करके 7 दिनों तक से ही ये कितना चिंतनजनक और दुखद घटना है। फिलहाल हम बात करेंगे इनके परिवारों से, पीड़ित परिवारों से। ऐसे क्या घटना हुआ था उस दिन? घटना यही था से हमको लड़की सोच कर नहीं था, वहाँ से हमको लड़की के उठा लिए। कहाँ से उठा लिया? किस दिन उठा लिया? कितने टाइम, कितने बज रहा था उस वक्त? 7 सुबह का टाइम था? शाम का टाइम था। तो शाम को कहाँ जा रहे थे वो? सोच कर नहीं, शौचालय करने जा रही थे और रास्ते से उसको उठा लिया। उठाने वाले कौन है? बिजरौली के बाबा। उनका नाम जानते हैं? नाम है अनुराग कुमार, बाप का नाम है राकेश चौधरी। और इसके अलावे और कोई है और नाम नहीं। एक अनुराग कुमार बताया। उनके पिताजी का क्या नाम बताया? राकेश चौधरी। अंशु कुमार। और क्या क्या नाम है? सामूहिक दुष्कर्म किया गया था तो एक का तो नाम नहीं रहेगा तो 7 को ही। अब 7 दिनों तक इनको बलात्कार किया गया। तो बताइए कि कौन कौन से नेता आए हैं अभी तक आपसे मिलने के लिए? सभी नेता आए हैं। क्या क्या आश्वासन दिए हैं आपको? आश्वासन यही दिए हैं कि जैसे लड़की को मर्डर हुआ है वैसे मर्डर करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जैसे हमको लड़की के मर्डर हुआ है वही तरह उसको सजा देना चाहिए, वही को मर्डर देना चाहिए। अच्छा, तो जिस दिन कैसे पता चला कि उसको अपहरण कर लिया? फोन किधर से? उधर ही से? हाँ। आपके घर वालों के नंबर पे? फोन आया है कि केस करेगा ना तो हम जाके शाहपुर में गोली से मार देंगे, मतलब केस नहीं करना। तो हम बोले कि ठीक है, हमको लड़की लौटाइए। तो ठीक है, 2 से 3 दिन में हम आपको लड़की लौटा देंगे। हम आशा देखें कि लड़की हमको लौटा दे, बाकी नहीं लौटाया लड़की के। 7 दिन के बाद हमको लड़की के मार के गड्ढे में फेंक। सोचिए कि 7 दिनों तक लगातार दुष्कर्म करते रहे, बलात्कार करते रहे। लड़की 7 दिनों तक बर्दाश्त करते रही। जब बर्दाश्त के हद पार कर गई तो प्रकृति के हवाले हो गए। और ये जब प्रकृति के हवाले हो गए तो ये बलात्कारी हैवानियत लोग गांव के नजदीक में एक तालाब में जाकर के फेंक दिया गया। हम अभी और कुछ गांव वालों से बात कर लेते हैं कि क्या उस दिन की घटना हुई थी और कौन कौन मिलने के लिए आए थे। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा अमरजीत कुमार है और हम एक सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है। हम उस दिन से लगातार यहाँ पे हैं। यहाँ पर किस संगठन से सोशल वर्कर हैं आप? हम भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अच्छा जी, बताइए तो क्या घटना हुई थी, क्या क्या आपने योगदान दिया इस घटना को अंजाम होने के बाद? यहाँ पे जो भी हम लोग है, हाईलाइट जो है हम लोग किए। इन लोगों को तो साफ दबा कर रखा गया है। वहाँ से धमकी पे धमकी मिल रहा था तो आगे नहीं बढ़ाने के लिए इसी वजह से 6 दिन तक बलात्कार किया। 7वां दिन लाश मिला है। तो इसमें मनोज चौधरी जी है, उनका तो सबसे पहला है अनुराग कुमार, उनके पिताजी है, वो भी है दोषी इसमें। राकेश चौधरी, अंशु कुमार और मनोज चौधरी, ये सब है। ऐसे गिरफ्तारी 2 का हुआ है, अंशु कुमार और राकेश चौधरी अभी फरार है। अंशु कुमार, अनुराग कुमार और मनोज चौधरी खुद आत्मसमर्पण किए हैं। लेकिन अभी तक कुछ डिमांड पर लेकर के कुछ भी पूछताछ नहीं किया गया है। थाना से लिया गया, पहले सीएस से बात किया गया। सीएस साहिबा बोली कि यहाँ से रिलीज कर दिया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और थाना में जब बात किए, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। अच्छा। बात किए थाना में बोला गया कि अभी तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है। अभी तक यहाँ पर घर पे भी नहीं बोले कि जैसे ही आता है तो आप पहुँचा दीजिए। तो अभी तक तो नहीं आई है, कल का टाइम दिए थे, अभी तक नहीं आई। हम लोग जाएंगे वहाँ पे, थाना पे बात करेंगे। अभी तो नेता लोग तो आ रहे हैं। एक बीजेपी के नेता यहीं का जो 1 किलोमीटर घर हुआ, वो लाश मिलने के 3 दिन बाद जो अपना होम पंचायत है उनका, लखिंदर पासवान जी बीजेपी के नेता पातेपुर क्षेत्र से है। ये पातेपुर विधायक है यहाँ के प्रेजेंट अभी। वो आए 3 दिन बाद
उनका घर जस्ट बगल में 1 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। वो भी नहीं से कोई सहयोग नहीं किए, सिर्फ बोल करके समतामना देकर चले गए। अभी तक उनका होम ये उजियारपुर क्षेत्र पड़ जाता है, उजियारपुर क्षेत्र में आ जाते नित्यानंद राय जी। नित्यानंद राय जी अभी तक नहीं आए हैं। कोई बीजेपी की तरफ से कोई भी कुछ भी सहयोग नहीं मिला है। ये आए हैं अभी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी आए हैं, बोल करके चले गए। कल तो ऐसे भी हुआ है, कैंडल मार्च में लाठीचार्ज भी हो गया है। अच्छा। हाँ। कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ निकाले थे? कैंडल मार्च से पहला दिन तो यहाँ से शाहपुर से सुरेश चौक तक निकाले थे, उसके बाद में से वहीं पे रख दिए थे। फिर आगे दूसरे दिन हुआ है, पटोरी में हुआ है, सभी जगह हो रहा है। आज भी है महुआ में, आज भी हम लोग निकालेंगे महुआ में कैंडल मार्च। कल ने से हुई है यहाँ पे गुरु चौक पे हुआ, उसमें लाठी चार्ज भी हुआ। मुख्यमंत्री साहब आ रहे थे, उस जगह कैंडल मार्च निकल रहा था, मीडिया के द्वारा लाठी चार्ज, ये पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज करवा दिए नीतीश जी। इनका तो किसी चीज में हो लाठी चार्ज होता ही है। हमारे कितने साथी को पिटाई लग गया है, लाठी खाए। अभी मोबाइल की नहीं का ले लिया गया है। ऑटो था, ऑटो हम लोग कर रहे थे आंदोलन, ऑटो वाले को क्या गलती था, ऑटो भी उठा करके ले जाया गया है। सोचिए, ये जो बलात्कार किया गया, साजिश के तहत बलात्कार किया गया कि हम एक दलित लड़की की बलात्कार करते हैं तो हमें कुछ नहीं हो पाएगा। और सच्चाई यही है कि दलित कहाँ तक लड़ पाएंगे, उनको खाने तक भी जो है कि अभी यह बेरोजगारी और महंगाई में भारी पड़ चुका है, तो केस कहाँ से लड़ पाएंगे। क्या क्या राजनीति होता है दलित की बलात्कार होने पर, सब कुछ हम दिखाएंगे। और सुन भी रहे हैं कि राजनीतिक लोग आते हैं लेकिन आश्वासन देकर के चले जाते हैं, कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। वो गिरफ्तार हुआ है कि नहीं अभी तक? अभी तो 2 गिरफ्तार हुआ है। अनुराग कुमार हुआ है बरौनी से, बेगूसराय जिला से, और ये वैशाली और समस्तीपुर जिला के पास ये अंशु कुमार गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी हुई है, लेकिन रिमांड में लेकर के पूछा जाए और कौन कौन लोग था उनके साथ। ऐसा कुछ नहीं किया गया प्रशासन द्वारा। यहाँ तक कि रेप का भी तक ने से धारा भी नहीं लगाया। अच्छा। आर्म्स एक्ट का भी लगना चाहिए, आर्म्स एक्ट का भी नहीं लगा। आर्म्स जब लहराया, हवा में रिवॉल्वर लहराया जो आदमी, हाँ। तो आर्म्स एक्ट के हिसाब से न से अरेस्ट करना चाहिए, धारा लगना चाहिए। धारा तो अभी तक धारा भी नहीं लगाया है। इतना दबाव में किए हुए हैं कि इसे साफ खत्म करने का। ऐसा अगर नहीं हम लोग पहुंचते तो लाश को न से ऐसे डूब के मर गया ऐसा थाना दे देता, लेकिन हम लोग पहुंचे, बताए ऐसा ऐसा है और हाईलाइट हम लोग किए। तो आज ने से कहा सभी आदमी आ रहे हैं नेता लोग मिलने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, वो खुला घूम रहे हैं। अच्छा, पता कैसे चला कि लाश को तालाब में बिक दिया, कौन देखा? यहाँ से बकरी चराने के लिए कुछ महिला लोग गई। अच्छा। तो वहाँ 11 बजे के करीबन में, तो वहाँ देखी किसी का लाश है, तो सूचना मिला, पहचान हुई कि किरण कुमारी का लाश है। तो यहाँ से सभी आदमी जाकर के निकाला गया। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, कैसा सजा उनको मिलना चाहिए? आप अपने तरफ से बताइए। जब कभी भी हुई है, हत्या हुई है, कानून भी बन गया है, तो कानून सभी के लिए एक समान हो। निर्भया के जैसे हत्यारे को फांसी दिया गया था, वैसे ही किरण के हत्यारे को भी फांसी ही देना होगा। हमारा मांग है फांसी ही होना चाहिए। निर्भया कांड जो है एक बहुत बड़ी घटना सुर्खियों पर चल आया था, और हालांकि उनको फांसी दिया गया था, लेकिन बहुत वक्त लगा था। हमें नहीं लगता है कि यहाँ की दोषियों को सजा मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इतने टाइम लिया जाता है दोषियों को सजा देने के लिए, बहुत वक्त लग जाता है, सालों बीत जाता है। फिर इसको धमकी दिया जाएगा पीड़ितों को कि अगर आपने फिर केस किया तो आपको मार दिया जाएगा। फिर ये नॉर्मल हो जाएंगे और कहेंगे हुजूर क्या हुआ नहीं हुआ मेरे साथ, हमें कुछ मालूम नहीं, और फिर उसको कोर्ट में बरी कर दिया जाएगा। ना ही कोई गवाह, ना ही कोई दोष के सबूत के आधार पर उसको बरी कर दिया जाएगा। अभी तक तो रेप का भी नहीं चार्ज लगाया है ना थानाध्यक्ष जी। वो कह रहे कि से रेप का पुष्टि होगा तो, अरे थानाध्यक्ष जी क्या डॉक्टर है? डॉक्टर से वो कहेंगे कि से रेप होगा, जब डिक्लेयर होगा तो रेप कैसे होगा? अरे यहाँ से दिया गया बयान, दे दिया गया, आर्म्स भी लहराया गया है, तो आर्म्स एक्ट भी होना चाहिए था, फिर ये रेप का भी होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। ये लोग आप लोग पहुंचाइए चैनल के। कहना चाहते हैं गांव वालों तो दूर की बात, ये समाज वालों को कहना चाहते हैं कि आज इनके साथ होकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कल आपको भी हो सकता है। और ये आए दिन होते आ रहा है, ये पहली बार की घटना नहीं। इसके पहले भी सुप्रिया कुमारी को इस क्षेत्र में बलात्कार किया गया था। तो ऐसे आए दिन घटना होते रहेगा। अगर समाज के साथ
एक साथ एकता होकर के अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब। फिलहाल इतना ही। आगे क्या कुछ होता है अपडेट रहने के लिए राजनीतिक भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को आप फॉलो नहीं किए तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।